जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हुबेहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। हम यहाँ पे कितना क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए, यहाँ पे आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन को या तो हम बिंदु से या फिर बाउंड से या फिर एक्स से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बाउंड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बोलिएगा से? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ेंगे तो पहले 2, उसके बाद 4। ये वाला 4 जो होता है ना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये कार्बन का क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, उसको पुराना 2 रहता है, और कार्बन को पुराना 8 रहता है। अगर आप इतना को जान गए तो जान लीजिए, यह जानना बहुत आसान है। और एक बार बता देते हैं, जैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है ना, प्रोपीन दिया हुआ है ना, यह जो इसका सूत्र जो लिखा हुआ है ब्लू वाला से, तो यह आपको याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का पूछेगा या 2 नंबर का पूछेगा। उसके बाद होता क्या इसमें बच्चों कि आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट दे देगा प्रोपीन का संरचना सूत्र या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालें। तो आप क्या कीजिएगा, आपको यह सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर यह सूत्र मालूम है तो बनाना आसान है। तो आपको करना क्या है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं यह सूत्र को। चलिए, हम बनाने का प्रयास करते हैं। हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत जल्दी बताएंगे, वह भी आसान तरीके से। देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर का चलते हैं। सबसे पहले हमको इसमें निकालना है क्या, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, और हम यहाँ पे निकालेंगे 1 नंबर का ही क्या, संरचना सूत्र। दोनों अलग अलग तरीके से बच्चा बनता है, आप इतना को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में 1 नंबर में क्या कर रहा है, 1 नंबर का चलते हैं। देखिए 1 नंबर में कर रहा है, 1 नंबर में मीथेन का बनाना है। बहुत आसान है, बनाइए। 1 कार्बन है। अभी हम क्या बोले हैं, कार्बन के पास कितना रहता है? 4 गो रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना लेना है? 4 गो हाइड्रोजन लेना है। दे दिए हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हाइड्रोजन के पास कितना रहता है? तो आप बोलिएगा सर 1 रहता है इसके पास, 1 दे दीजिए यहाँ पे, दे दिए। ये मेरा क्या बच्चों बन गया? ये मेरा बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब क्या करना है, इसको आपको दिखाना है कि हाइड्रोजन को ना 2 गो मिल गया है। देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है, और कार्बन को कितना हो गया? 8 गो हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, दिखाने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यह मेरा बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर संरचना सूत्र बनाते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं पता है? यह वाला जो बाउंड है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे मिला देते हैं। हम क्या बोले थे बच्चों, एक बाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो वही किए हैं सेम। इसको क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है। जैसे हम बना है बच्चों, क्या करना है, इसको उतार देना है। यह मेरा बन गया संरचना सूत्र बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब दूसरा नंबर में चलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे संरचना सूत्र बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलेंगे। चलिए बच्चों, अगले नंबर में चलते हैं। 2 नंबर का सवाल है। देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में कह रहा है बच्चों कि एथेन का बनाना है। ठीक है, इसको बनाते हैं। कितना है? 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन लिख लेते हैं ना। 2 गो कार्बन है, हम 2 गो कार्बन लिख लिए। अब बोलिएगा हाइड्रोजन का गो है, तो बोलिएगा हाइड्रोजन का गो है, से गो है। यहाँ पे एगो यहाँ पे दे दीजिए आप, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, और एगो यहाँ पे, उसके बाद एगो यहाँ पे दे दिए ना। सर्वगर से क्या किए, कार्बन को घेर लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी हम बताए थे कार्बन के पास कितने रहते हैं, बोलिएगा 4 गो। 4 गो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 4 गो दे देना है ना। अब क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन के पास कितना रहता है? आप बोलिएगा सर इसके पास 1 ही रहता है, 1 दे दीजिए यहाँ पे ना, 1 दे दीजिए। अब क्या करना है, आपको दिखाना है कि हाइड्रोजन को सही में 2 गो पूरा कि नहीं पूरा, कि ऐसे हम दे दिए है। देखिए पूरा है ना, पूरा है, इसको भी पूरा है। अब करना क्या है बच्चों कि अब जब हाइड्रोजन का पूरा है तो कार्बन का भी पुराना है। चलिए कार्बन को हम पुराते हैं। कार्बन को पुराइए। कार्बन को पुराने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, 8 को दे दिए। अब यह कार्बन को पुराने के लिए भी
8 गो चाहिए। यह मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। कितना नंबर का सवाल था बच्चों, ये 2 नंबर का था, 2 लिख दिए। चलिए अब इसका ना बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है। अभी बच्चों क्या किए हैं, ये वाला बाउंड बना देना है, बिंदु वाला को बाउंड बना देना है। देखिए बनाइएगा, क्या ऐसे बनता है, बोलिएगा सर बिल्कुल ऐसे ही बनता है। देख लीजिए आप यहाँ पे ऐसे बनता है ना, आप बोलिएगा सर बिल्कुल ऐसे ही बनता है ना। ये मेरा बन गया संरचना सूत्र बन गया 2 नंबर का। अब अब चलते हैं बच्चों 3 नंबर में चलते हैं, ठीक है। बहुत आसान है बनाना बच्चों, बहुत आसान है। आपको समझना होगा कि कार्बन के पास 4 गो आता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 गो आता है। पुराने के लिए हाइड्रोजन को 2 गो चाहिए, कार्बन को कितना चाहिए बच्चों, 8 गो चाहिए। चलिए यहाँ पे 3 नंबर देते हैं। 3 नंबर का सवाल है कि 3 नंबर का सवाल है प्रोपीन का बनाना है। क्या गो बच्चों कार्बन है, बोलिएगा कार्बन 3 गो है, दे दिए 3 गो, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। हाइड्रोजन का गो है, 6 गो हाइड्रोजन है। एगो यहाँ पे दे दीजिए आप, एगो यहाँ पे दे दीजिए और एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे। क्या हुआ, 2 2 4 1 5, एक यहाँ पे दे दीजिए। आपका मान है एक यहाँ पे दे दीजिए, दे दिए। अब करना क्या बच्चों, अभी हम बताए थे कार्बन के पास 2 गो होता है, मतलब 4 गो होता है। दे दिए, 4 गो पूरा दिए। इस टाइप से आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे काहे ना लिखे, ठीक है, ऐसे लिख के हम दिखाते हैं, ठीक है। आप ही बोलिएगा सर इस टाइप से ना नहीं लिखना है, ठीक है, हम ऐसे ही लिख के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे आप बोलिएगा ना उसी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के पास भी एगो, ये हाइड्रोजन के पास भी एगो, ये इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, हाँ सबका हो गया। अब आप बनाने का प्रयास कीजिए, मिलाने का प्रयास कीजिए कार्बन मतलब हाइड्रोजन को। कितना पुर गया, हाइड्रोजन 6 गो पुर गया, हाँ पुर गया। देखिए मिलाइए, इस तरह से मिलाइएगा, बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही मिलाएंगे हम। मिलाइए मिलाइए। देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन का हम कहाँ पे दिए हैं, नहीं दिए हैं ना। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाए। चलिए यहाँ पे दिए, अब इसको क्या करना बच्चों, मिला लेना। मिला लिए, बोलिएगा। अब एक बात बताइए, अगर इसको हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो बनेगा क्यों, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है, इस तरह से आप दीजिएगा, ये बाउंड मिलाइएगा, एगो ऐसे बाउंड मिलेगा, अच्छा लगता है। बताइए हमको जब भी मॉडल को ना बच्चों बनाएंगे ना सुंदर बनाएंगे, ठीक है। हम लोग सुंदर लगने के लिए क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं सुंदर लगने के लिए, क्रीम वगैरह लगाते हैं। उसी तरह इसको भी क्रीम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है, इसको ना इलेक्ट्रॉन को लगाना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या हुआ, क्रीम हुआ, ठीक है। इसको सुंदर बनाने का प्रयास करना, जितना सुंदर लगेगा उतना मेरा बढ़िया मॉडल बन के तैयार होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको क्या करना है बच्चों, यह वाला बिंदा का ना यहाँ पे दे देना है। कहाँ पे दे देना है, यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अब मेरा देखिए बन के तैयार है। इसको ना बच्चों क्या करना है, कार्बन को भी पूरा देना है। कार्बन को कितना पुराना है, 8 गो। देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे तो क्या बच्चों 8 गो पूरेगा, बोलिएगा हाँ सर 8 गो पूरेगा। और ये कार्बन को मिलाइएगा तो क्या बच्चों 8 गो यहाँ पे पूरेगा, बोलिएगा हाँ सर इसका भी पूर गया। इसको पुराने का प्रयास कीजिए तो अब बोलिएगा सर इसका भी पूर गया। हाँ बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को और भी दूसरा नाम बोलते हैं, बिल्कुल बच्चे बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु को ना हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब लुईस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक था लुईस नाम का बच्चों, जो कि इलेक्ट्रॉन वाला या वाला बिंदा वाला ना यह मॉडल तैयार किया था, उसी के नाम से क्या हुआ, यह मॉडल को रखा गया, ठीक है। हम यह भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया प्रोपीन का, या फिर बोल सकते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया है, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो बच्चों कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, यह बिंदा वाला जो है ना उसको क्या करना, बाउंड बना देना है। तो वहीं पे बाउंड बनाइएगा तो इस टाइप का आपका मॉडल तैयार होगा। देख लीजिए, अब बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल ऐसे ही मॉडल तैयार होगा। देख लीजिए, देखिए हो गया ना आपका 3 गो कार्बन था, 3 गो कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन कितना है 6 गो है, मॉडल तैयार हो गया मेरा। यहाँ पे 2 गो जो बिंदा दिए हैं 2 गो बाउंड होगा, वही दिए है ना। आपका मन है कि सर यहाँ पे तो आप ऊपर पे दे दिए हैं, क्या आप नीचे में नहीं दे सकते हैं, तो आपका मन है बच्चों आप नीचे में भी दे सकते हैं ना।
आप कहीं पे भी दे सकते हैं। कार्बन को 8 गो पुराना, हाइड्रोजन का 2 गो पुराना, जहां पे आपको पुर रहा है वैसे ही आप बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं जो हम बनाए हैं उसी तरह आपको बनाना है, नहीं बच्चों, आपका मन है आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ मॉडल क्या सुंदर बनना चाहिए। चलिए 4 नंबर में चलते हैं बच्चों। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, 4 नंबर दे दिए बच्चों। कहता इथेन का बनाना है, 2 गो कार्बन दे दिया बच्चों, हाइड्रोजन का गो दे दिया, 4 गो दे दिया, एगो यहाँ पे लगा दिए, हम एगो यहाँ पे लगा दिए। आपका मान है ऊपर में लगाने तो ऊपर में, हम नीचे में लगाने का मान है नीचे में, हम ऊपर में ही लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कार्बन के पास 4 गो रहता है, कार्बन के पास 4 गो दे देते हैं, दे दिए। अब ये भी कार्बन के पास कितना होना चाहिए बच्चों, 4 गो होना चाहिए, दे दिए। हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, दे दिए। अब क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन को मिला लेना है, हाइड्रोजन को दिखा देना है कि नहीं हम बना लिए हैं, ठीक है, हम बना लिए हैं। देखिए ऐसे बन गया क्या बच्चों। फिर देखिए उसी टाइप का कंडीशन आ गया, सही लग रहा है देखने में, बिंदा यहाँ पे आ गया, यह वाला बिंदा में कुछ हाइड्रोजन जुटा हुआ ही नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मॉडल मेरा क्या गलत तरीके से बन रहा है। तो यह वाला बिंदा को ना बच्चा क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे ताकि 2 गो बाउंड हो सके, कार्बन को 4 गो पूर सके ना, इस टाइप का बना दिए। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बन ये हाइड्रोजन का 2 गो, कार्बन को 8 गो पुराना पुराइए, तो बच्चों क्या ऐसे पूरेगा, हाँ बिल्कुल, यह वाला पुराइए तो पूरेगा, हाँ। यह बच्चों मेरा बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर इसको आप संरचना सूत्र बनाइएगा बच्चों तो कैसे बनेगा, इसको इस टाइप से देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, आप बोलिएगा बिल्कुल सर हम काहे ना ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए लिखिए, बन गया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, संरचना सूत्र बोलते हैं। अब चलते हैं सवाल 5 नंबर में है प्रोपेन। बच्चों प्रोपेन को बना लेते हैं, 5 नंबर का सवाल है, सब आसान, जितना भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए प्रोपेन है ना, प्रोपेन कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन 8 गो है, कार्बन 3 गो ले लेते हैं बच्चों, ले लिए। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 8 गो है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए 8 गो पूरा रहे हैं, पूर गया बच्चों, बोलिएगा हाँ बच्चों पूर गया, पूर गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे बिंदु लगाना है ना। चलिए इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। हाइड्रोजन के पास बच्चों कितना है, 1 1 1, इसके पास भी 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 1। अब क्या करना है, आपको दिखा देना है क्या सही में हाइड्रोजन को 2 गो मिल गया। हाँ बच्चों हाइड्रोजन के पास 2 गो मिल गया, देख लीजिए, देख लीजिए आप, मिल गया ना, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल मिल गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब कार्बन को ना 8 गो पुराना आपको दिखाना है कि सही में कार्बन को 8 गो पुर गया, बोलिएगा हाँ, इसी टाइप से मिलाना है। देखिए पुर गया ना। अब यह कार्बन को 8 गो पुराना है, ओ सॉरी इस टाइप से होगा। देखिए यहाँ बोर्ड है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, आपको कॉपी में सुंदर बनाना है, देखने में बन गया। देखिए इस टाइप से मेरा यह बन गया प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बच्चों इसी को ना बिंदा वाला को जब हम बाउंड का तैयार करेंगे ना बच्चों, तो इस टाइप से बनेगा, देख लीजिएगा इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बच्चों क्या होगा, मेरा मॉडल मतलब संरचना सूत्र बन के तैयार होगा ना। इसी को हम लोग संरचना सूत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। बच्चों है कुछ नहीं, इसमें गोला जो इस टाइप से लगा हुआ है ना, वही मतलब मॉडल को कुछ अलग तरीके से व्याख्या कर देता है, ठीक है। चलिए अलग अलग वैज्ञानिकता अलग अलग तरीके से मॉडल बताने का प्रयास किया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बच्चों कितना नंबर का चलेंगे, 6 नंबर का। क्या कहता है, हाँ 6 नंबर में क्या कहता है बच्चों, फिनॉल। देखिए 6 नंबर में है ना, इसका कंडीशन कैसा होता है, बेंजीन वाला बोले या फिर इसका बोले सेम होता है बच्चों, ठीक है। बेंजीन इसमें ना क्या होता है, देखिए
एक बार बता देते हैं, पिनोल, इसका भी सेम फार्मूला होता है, पिनोल का और बेंजीन का भी क्या होता है, सेम सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे ओ लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ओ नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए कार्बन सेगो है, हाइड्रोजन सेगो है बेंजीन का, और पिनोल का देखिए कार्बन भी सेगो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 गो दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो है 5 एक से हो गया है ना। तो एक बना देंगे, से का बना देंगे, 7 भी बन जाएगा। देखिएगा, आप ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा कि यह जब भी बनता है ना, यह मॉडल जब भी बनता है एकांतर क्रम में बनता है। पहले 1 बाउंड, उसके बाद 2 बाउंड, फिर 3 नंबर में तीसरा बाउंड, 1 बाउंड फिर 2 बाउंड, मतलब एकांतर क्रम में पहले 1 बाउंड होगा, दूसरे में 2 बाउंड होगा, तीसरे में फिर 1 बाउंड होगा ना, इसी तरह से बनेगा। देखिए यह जब भी बनता है इस टाइप से बनता है, इसको याद कर लेना है। एक कार्बन क्या करना है, एक मतलब मान लीजिए एक यहाँ पे कार्बन दे दिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बना देते हैं, जगह कम है, एक यहाँ पे, 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 क्या कार्बन था, सेगो पड़ गया बच्चों। हम बोले ना बच्चों एकांतर क्रम में, मतलब एक बिंदु यहाँ पे पहले एकांतर क्रम में बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बना लेते हैं, चलिए बिंदु वाला बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब 2 गो होगा, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर एगो, यहाँ पे फिर एगो, यहाँ पे 1 लगा, फिर यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, रुकिए, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ना, और यहाँ पे OS लगा देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यह कैसे बना। ठीक है, आपको हम बताने का प्रयास करें। देखिए एक कार्बन के पास कितना, 4 गो पूरा रहा, इसके पास भी 4 गो पूरा, इसके पास भी 4 गो पूरा, इसके पास भी 4 गो पूरा, इसके पास भी 4 गो है, इसके पास भी 4 गो है ना। हाइड्रोजन का गो था 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ना बच्चों क्या हुआ, ज्यादा आ गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, ज्यादा आ गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे यह वाला को आप मिलाने का, यह वाला मेरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। ठीक है, आप मिलाना चाहिएगा, मिला सकते हैं, लेकिन यह वाला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पूछेगा। ठीक है, नहीं पूछेगा, यह जब भी पूछेगा संरचना सूत्र में पूछेगा। ठीक है, यह वाला बच्चों क्या करना है, यह बाउंड को मिला लेना है। यह बाउंड को मिलाइएगा ना बच्चों, यह वाला बाउंड को जब मिलाइएगा ना, इस तरीके से आपका बन के तैयार होगा। देख लीजिए, एक कार्बन यहाँ पे, 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 एक कार्बन यहाँ पे ना। पहले एकांतर क्रम में बाउंड होगा, इस टाइप का बाउंड होगा, उसके बाद डबल बाउंड होगा ना, उसके बाद इस तरह से बाउंड होगा, उसके बाद डबल बाउंड होगा ना, उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद क्या होगा, डबल बाउंड होगा ना, बेंजीन तरीके से बनेगा। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 5 गो हो गया। अब यहाँ पे क्या, OS लगा हुआ रहेगा ना, तब जाके मेरा बनेगा, ये किसका बन जाएगा, पिनॉल का बन जाएगा। अभी हमने मीथेन का बताया, इथेन का बताया, प्रोपेन का बताया, एटीन का बताया, प्रोपेन का बताया, प्रोपिन था या प्रोपेन है, उसके बाद पिनॉल का बता रहे हैं। तो इस तरह के इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसे अगर मिलाएंगे तो उसी तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर तभी समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए। देखिए बन रहा है ना, उसी तरीके से बच्चों बनता है। अब चलते हैं बच्चों कितने नंबर में, हम चलते हैं आगे 7 नंबर में ना। 7 नंबर में सेम यही कंडीशन रहेगा। यहाँ पे क्या करना, ये मिटा देना, ओ यहाँ पे मिटा देना है। यह मेरा बन के तैयार हो गया बेंजीन का।
ठीक है, यह मेरा बन के तैयार हो गया बेजिन का। अब चलते हैं कितना 8 नंबर में। 8 नंबर का सवाल यहीं पे दे देते हैं। 8 नंबर में है 1 एक्सिन। क्या होता है इसका, इसको बनाने के लिए इसका सूत्र क्या दिया हुआ है देख लीजिए बच्चों। का कितना कार्बन है, आप बोलिएगा 6 गो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना बच्चे, 6 गो हाइड्रोजन है, दे दीजिए। देख लीजिए इस टाइप से बनेगा क्या, हाइड्रोजन कार्बन कितना है पहले उतना दे देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 दे दिए, बोलिएगा हाँ दे दिए। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है, उधर जगह मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दे दिए 1 2 3 4 5 6 दे दिए। अब हाइड्रोजन कितना है, 6 गो हाइड्रोजन है, लगाइए, यहाँ से लगाना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का लग गया ना बच्चों, इस टाइप का लग गया। कितना हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन 6 गो, 6 गो नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए शायद हम गलती लिख दिए हैं सूत्र, ठीक है, सूत्र शायद गलती लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे गलत था सूत्र, यहाँ पे 10 होगा बच्चों, हम बेजिन वाला ही लिख दिए थे मिस्टेक से, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, 10 दे दिए। हाँ तो पूरा ये यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना पड़ गया, तो एक आप यहाँ पे दे दीजिए, दे दिए। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाएंगे तो क्या करना है बच्चों कि कार्बन के पास कितना होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ एक कार्बन के पास कितना पूरा है, 3 गो ना पूरा है, 4 गो पूरा ये इस टाइप से पूरेगा आपका, ठीक है, 4 गो पूरा ये। बच्चों इस तरीके से आपका पूरेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मिलाइए, आप मिलाइए, यह वाला से यहाँ पे मिलेगा, यह वाला से यहाँ पे, यह वाला से यहाँ पे, यह वाला से यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप ही मिला लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा। अब कार्बन को कितना चाहिए, 8 गो चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए यह पूरा ले लिए। अब यह कार्बन को 8 गो चाहिए, 3 2 5, देखिए यहाँ से बन गया आपका, बन गया। अब यह कार्बन को 8 गो चाहिए, यहाँ से ले लीजिए, यह कार्बन को 8 गो चाहिए, यहाँ से ले लीजिए, यह कार्बन को 8 गो चाहिए, यहाँ से ले लीजिए, और यह कार्बन को 8 गो चाहिए, यहाँ से ले लीजिए ना। इस तरीके से इसका बनेगा, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ के संरचना सूत्र बनाएंगे तो कैसे होगा बच्चों, देख लीजिएगा, इस टाइप का बच्चों बनेगा। 3 गो है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 3 गो है, 3 गो है, उसके बाद क्या है, इस तरीके से है, उसके बाद ऐसे है, इस तरीके से बच्चों बनेगा। यह मेरा हो गया, आप मतलब यह वाला जो हम बताएं कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालें। मैंने 8 गो बताया है, इसमें से 2 गो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। इससे आपका क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो सूत्र है यह भी आपके एग्जाम में मिलेगा, संरचना सूत्र भी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी मिलेगा। तो बच्चों क्या करना है, एक बार ये वीडियो को बढ़िया से देख लेना है, समझ लेना है और सीख लेना है, आप एग्जाम में जाके बना सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है बच्चों। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।